कल दोस्तों आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी ये सीडीपी की क्लास है। यहाँ से आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी टेट और सी टेट में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये, विकास बहुआयामी एवं बहुदिशात्मक होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बच्चों का विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक सभी पक्ष होते हैं। इसीलिए विकास बहुआयामी होता है। साथ ही यह अलग अलग दिशाओं में, जैसे सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट आगे बढ़ता है। इसीलिए इसे बहुदिशात्मक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में बात करता है। तो किसके बारे में बात करता है? इसका राइट आंसर हमारा ये, व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है, जो बताता है कि शारीरिक विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। यह अनुक्रमिक प्रक्रिया है, जहाँ बच्चा पहले सिर पर नियंत्रित हासिल करता है, फिर बाद में चलना सीखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, संवेदनशील अवस्था। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास के उस समय को जब कोई व्यक्ति नया कौशल प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है और बाद में कमी पूरी करना कठिन होता है, संवेदनशील अवधि कहा जाता है। इस चरण में वातावरण का प्रभाव अधिकतम होता है। यह विकास की वह विशिष्ट समय सीमा है जब बच्चा किसी कौशल को सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर की तुलना में टांग बाहें तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है वी, समीप दुर्भिमुख सिद्धांत। दुर्भिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर के अंगों की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि शैशवावस्था में केंद्र के पास वाले हिस्से, जैसे बाहें और टांगें, दूर स्थित हाथों और पैरों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं। यह शारीरिक नियंत्रण के क्रम को भी दर्शाता है। बच्चा पहले अपने बाहों को नियंत्रित करना सीखता है, फिर हाथों को, अंत में उंगलियों के सूक्ष्म कौशल विकसित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो कौन सी क्षमता विकसित होती है? इसका राइट आंसर है हमारा वी, प्रतीकात्मक। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ये प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है। इस अवस्था में बच्चे शब्दों, चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से वस्तुओं और विचारों को प्रतिनिधित्व करना सीखते हैं। विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्कोद्मुखी विकास अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हमारा वी, विकास सिर से शुरू होता है और पैर की ओर बढ़ता है। थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। सभी क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं। विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्कोद्मुखी विकास का अर्थ है विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैर की ओर बढ़ता है। शिशु पहले सिर व गर्दन पर नियंत्रण पाता है, फिर धड़ और अंत में पैर पर। यह विकास की सामान्य दिशा को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को सम्मिलित करता है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, जैसे ऊंचाई, वजन, आकार आदि में बढ़ोतरी, जबकि विकास डेवलपमेंट में मात्रात्मक साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, जैसे मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक
और क्षमताओं में सुधार। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बच्चे का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये स्पाइरल। बच्चों का विकास स्पाइरल मार्ग का अनुसरण करता है, ना रेखा में निरंतर एक ही गति से होता है। विकास की प्रक्रिया में बच्चा एक अवस्था में प्रगति करता है, फिर अपनी उपलब्धियों को सुदृढ़ करने के लिए पीछे मुड़ता या ठहरता है और फिर आगे बढ़ता है। विकास की गति बदलती रहती है, लेकिन यह एक संचय प्रक्रिया है जहां पिछला अनुभव भविष्य के विकास का आधार बनाता है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि विकास बहुआयामी और जटिल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता रखता है, जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। चुनौतीपूर्ण अवधि। विकास के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण अवधि वह समय सीमा होती है जब एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जिससे वह कुशलतापूर्वक विशेष कौशलों को विकसित कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप मुख का सिद्धांत प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। समीप दूरमुख सिद्धांत। पिक्सीमो का अर्थ है समीप या पास और डिजिटल का दूर। जन्म पूर्व 5 महीने से लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होने की प्रक्रिया को दूरविमुख विकास कहते हैं। इस नियम के अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा, फिर बाहों में, अंत में उंगलियों में। इस प्रकार मोतियों को धागे में से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। यह कथन विकास के समीप मुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो इसका राइट आंसर हमारा ये अंग हाथों और पैरों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते रहते हैं। मानव विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। स्पष्ट विकास का सिद्धांत है जो विकास की दिशा का भी वर्णन करता है। इसका मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्से से पहले विकसित होती है। बच्चे की भुजाएं एवं अंग हाथों और पैरों से पहले विकसित होते हैं। हाथ तथा पैर की उंगलियां और पैरों की मांसपेशियां का विकास सबसे बाद में होता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम आयु में गंभीर सामाजिक अभाव अनुभव किया हो, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हमारा ये संवेदनशील अवधि। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है संवेदनशील अवधि कहलाती है। विकास के संवेदनशील अवधि बाल विकास की अतिव्यापी अवधि के संदर्भित करती है, जिसमें बच्चे विशिष्ट उत्तेजना या अंतःक्रिया के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह बाल विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के बीच होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? इसका राइट आंसर है हमारा सी विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। बच्चे द्वारा विकास में अपनाए गए मार्ग सीधे और रैखिक नहीं होते। किसी भी स्तर पर विकास निरंतर स्थिर गति में नहीं होता,
विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं। विकास निरंतर गति से विकसित नहीं होता है, लेकिन वह एक चरण में आगे बढ़ता है और फिर अपने विकास को मजबूत करने के लिए अगली अवधि में प्रारंभ करता है। इसीलिए वह पीछे मुड़ता है और फिर टारफिल की तरह आगे बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? इसका राइट आंसर हमारा ये प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की क्षमता है। प्रतीकात्मक खेल में वस्तुओं का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि जीववाद यह विश्वास करता है कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किसे कहा है? इसका राइट आंसर हमारा भी बाल्यावस्था को कहा है। कोल व अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। आप लोग बताइए ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बताएं 15 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करें सभी लोग।